प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी प्यारे प्यारे, बहुत अद्भुत सुंदर साथ हैं। और आपके बीच में हमारे पूज्यपाद राजन स्वामी जी अपने साथियों के संग यहाँ पधारे हैं आपके बीच में। आपको परम धाम का दीदार देने वास्ते, आपकी आत्मा को जगाकर धाम ले चलने के वास्ते। धामधनी ने जो उनको जोश बख्शा है, असराफील और जबराइल तो सभी सुंदर साथ के साथ रहते हैं। जबराइल एक फरिश्ता है जोश का, और उसका काम यह है कि सुंदर साथ को दुनिया की सभी बीमारियों से, सभी तकलीफों से, सभी कष्टों से बचा के रखना। और उसको ये काम खुद अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद नूर जमाल ने बख्शा है कि मेरी आत्माएं इस संसार में गई हैं मेरे ही हुक्म से, और उनको तुम संभाल के रखना। वो हमारी वकीली करता है। मतलब अगर कहीं कोई समस्या आती है तो जैसे एक वकील खड़ा हो जाता है ना आपकी सहायता करने के वास्ते, वैसे ही जबराइल फरिश्ता वो जोश का है। जबराइल जोश धनीय का, धनी यानी राज्य। तो वो हमारे संग खड़ा हो जाता है। और एक फरिश्ता है असराफील, जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है। जैसे यहां पर सपने का संसार है, हमारा सपने का तन है, जैसे ही हमारी हम नींद आती है तो सपना आता है। सपने में मेरा ही एक स्वरूप, मैं ही खेलता हूं चारों तरफ, लेकिन जो वो मेरा स्वरूप खेल रहा होता है, जैसे ही नींद उड़ी वो तन भी गायब हो जाता है। क्या आपको ऐसा अनुभव है ना कि सपना आया, आपने अपने ही स्वरूप को न जाने कहां कहां घूमते हुए देखा, और उसके बाद सपना टूटा, जब नींद टूटी तो सपना भी खत्म और आपका वो स्वरूप भी खत्म, और आप अपने मूल तन में आ जाते हो। ऐसे ही हमारा एक मूल तन है परम धाम में, और उनके जो स्वरूप यहां आए हैं वो राज्य के हुक्म से आए। तो राज्य ही उनको लाए हैं, राज्य ही उनके संग उनको जगा रहे हैं, और राज्य ही उनको अपने संग ले जाएंगे। हमको कोई और ले नहीं जा सकता, ये हमारे राज्य बैठे हैं ना, यही ले जाएंगे। सुंदर साथ जी, तो वो असराफील फरिश्ता जो है वो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है। ये संसार में, ये झूठा संसार है, सपने का संसार है, तो इसके अंदर बुद्धि भी सपने की होती है। अब आप एक बात बताओ, आप बहनों आप भी बताएंगे कि जैसे हमको नींद आ गई तो ये वाले तन का जो दिल है, ये आंखें तो बंद है, दिल है, उसकी आंखें, उसके नैन वो सपने वाले स्वरूप को देख रहा है। लेकिन क्या सपने वाला स्वरूप आपको देख रहा है? ये तो बड़ी आसान सी बात है, वो तो देखता नहीं।
तो क्योंकि उसकी बुद्धि भी सपने की है। अब अगर कोई ऐसा तरीका बना कि उसको जागृत बुद्धि दे दिया जाए जिससे वो अपने मूल तन को भी देख सके और उसको भी देख सके जिसने जागृत बुद्धि दी है, तो कितना अद्भुत दृश्य हो जाएगा। तो वो जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफील कहलाता है। ये दोनों फरिश्तों को राजी ने अपने हुक्म से हमारे संग भेज दिया है। हम में यहां जितने लोग भी बैठे हैं, क्या कभी उन्होंने राज्य पे विश्वास किया है कि अड़ोस पड़ोस पे विश्वास किया है? जैसे हमको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो हम उस समस्या को निपटाने के लिए राज्य का ध्यान करते हैं कि अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने भाई बंधु? है यही कि राज्य पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन ये सत्य नहीं है। हम दुनिया वालों पे विश्वास करते हैं। असराफील जबराइल भेज दिए आमर। आमर माने हुक्म, और हुक्म किसका? राज्य का। तो उन्होंने अपने हुक्म से इन दोनों फरिश्तों को भेजा हमारे पास, हमारी निगहबानी की करने के लिए। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। ये है मेरे खासे बंदे। ऐसा धामधनी खुद कहते हैं कि अब मेरे खासे बंदों पर इनकी निगहबानी कीजिए। कभी इनका दिल वाणी से अलग हो जाए, प्रेम की भावना न रहे, तो इनको बता देना भाई, जगा देना, और अगर नहीं माने तो 2 थप्पड़ भी लगा देना, लेकिन जगाना जरूर। ये उनको हुक्म है। और असराफील है जागृत बुद्धि का फरिश्ता, जिससे धामधनी की वाणी को ग्रहण कर सके। और ये हमारे पास एक विवेक देते हैं। एक बुद्धि है, एक विवेक है। तो सपने की बुद्धि जो है वो तो एक नदी के अंदर जैसे है, और उसके अंदर एक नाव है जो अगर पतवार ना चलाओ तो वो नाव नदी में पता नहीं कभी इधर चली जाए लहर के हिसाब से, तो माया जिधर घुमाना चाहे उधर घुमा देगी उस नाव को। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई नाविक बैठा है, मल्लाह बैठा है, और उसके पास दोनों हाथ में पतवार है, तो वो मल्लाह राज्य का हुक्म है, वाणी है, और उसने आपको एक विवेक दे रखा है। क्या रास्ता गलत है और क्या रास्ता सही है, वो उसने दे रखा है। तो उस पतवार से वो विवेक हमें सही रास्ते पे लेके नदी के बीच में जो प्रकाश स्तंभ है, वो धामधनी का तारतम ज्ञान का स्तंभ है, वहां पहुंचा देता है। और फिर वहां से हमको सब कुछ दिखने लगता है। धामधनी के चरण कमल दिखने लगते हैं। सुंदर साथ जी ऐसे कोमल हैं, उज्जवल हैं, गहरी हैं, लालक लिए हुए हैं। इतना नाजुक चरण कमल, जिसको राज्य ने कहा है कि सभी सुंदर साथ अपने दिल के हथेलियों पर ले लो। जो कदी आसिक, आसिक माने रूहें, आप सभी रूहें हो, ये प्रत्यक्ष है, नहीं तो इतनी धूप में बैठते नहीं।
तो जो कदी आशिक खोले नैन को, ये वाले नैन नहीं, ये वाले नैन, दिल के नैन, जो कदी आशिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए। राजी के दोनों चरण कमल अपने हस्त कमल में रख ले। जो कदी आशिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए। ए नैन अंग नूर जमाल के। और जब आप उनके चरण कमल पकड़ते हैं तो उनके नैन, जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा है नहीं कि राजी सिंहासन पर बैठे हैं, वो इधर देख रहे हैं और तब तक आपने अपने दोनों हस्त कमल को उनके चरणों के नीचे, नूर की चौकी पे जहां उनके चरण कमल हैं उनके नीचे रख दिया, तो वो क्या हो गया? अच्छा, चरण कमल आ गए। तो उनके नैन किस पर पड़ेंगे? चरण पकड़ने वाले पे, और अपने नैनों से वो अपने दिल का रस पिलाएंगे। और भी एक काम करेंगे, जैसे हमने तो अपने हस्त कमल पे उनके चरण कमल रख लिए और उनके दोनों हस्त कमल रूहों के गालों पे ऐसे पड़ता है, पकड़ लेते हैं और उस रूहों के नैनों को अपने नैनों से जोड़ लेते हैं कि जैसे मैं इधर उधर देख रहा था, जब तुमने चरण पकड़े तो मैंने तुम्हारी तरफ देखना शुरू कर दिया, तो अब मैं तुमको भी कहीं और नहीं देखने दूंगा, और गाल को ऐसे पकड़कर अपने नैनों से मिला लेंगे। जब आप वाणी के माध्यम से चितवन करते हैं मूल मिलावे में, सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए, इनविद साथ जी जागिए। देखिए राज्य कितना प्यार करते हैं आपको। हम लोग तो आपको बोल देते हैं सुंदर साथ, वो सुंदर साथ नहीं बोलते, वो साथ जी बोलते हैं। कितना आदर देते हैं, कितना प्रेम देते हैं, कितना लाड़ देते हैं। इनविद साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। अब ये जीवन क्या है? तुम सभी आत्माएं मेरे जीवन हो, मेरे जीवन के आधार हो, मेरे प्राणों के प्रीतम हो। प्रीतम मेरे प्राण के, अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते, ए दुख करूं सब दूर। और इसके लिए मैं तो आया ही हूं और अपने दो फरिश्तों जबराइल असराफील को भेज दिया है, और वो हर घड़ी हर पल आपके साथ ही रहेंगे, कहीं न इधर न उधर। कभी महसूस करो हमेशा कि आपकी बाईं हाथ की ओर जबराइल है और आपकी दाईं हाथ की ओर असराफील। आप कहीं भी जाओ, असराफील रोशनी देगा और जबराइल आपको सहारा देगा। अंधकार के सागर में भी चलो तो ये दोनों आपको पकड़े रहेंगे, लेकिन ये तब जब आप अपने दिल के अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का एहसास कर लो, अनुभूति कर लो। और ऐसे ब्रह्म सृष्टियों को बुलाने की खातिर श्री खिलवत ग्रंथ 13 नंबर का प्रकरण आप लोग आज घर में पढ़ लेना। ल्याओ बुलाए तुम रू अल्लाह। रू अल्लाह कौन है? रू अल्लाह कौन है? और श्यामा महारानी कौन है? राज्य का दिल। और वही खिलवत का स्वरूप है, इसीलिए खिलवत की वाणी में बुलाए ले आओ तुम रू अल्लाह। जब श्याम जी के मंदिर में धामधनी ने परम धाम के श्रृंगार में वह किशोर अति सुंदर
स्वरूप खेला जो वृंदावन। वृंदावन में जो धाम धनी के परम धाम का आवेश स्वरूप आकर उस तन में बैठा था, उस स्वरूप की बात कर रहे हैं। वो आज भी आपके दिल के सामने है। तो श्याम जी के मंदिर में जब धनी देवचंद्र जी, जिनके अंदर श्यामा जी की आत्मा विराजमान थी, और उस आत्मा के अंदर आप थे। श्यामा जी के जो आत्मा धनी देवचंद्र जी के अंदर बैठी थी, क्या आप उनके अंदर थे या नहीं? देखो आवाज ही बंद हो गई सबकी। अरे आप श्यामा जी के अंग हो, तो जहां श्यामा जी होंगी वहां तो आपको होना ही होगा, और भागने का प्रयास भी करोगी तो कनेठी। तो वो आप उनके अंदर बैठे हो। और श्यामा जी जब श्याम जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा सुन रही थी, 14 वर्ष हो गए थे सुनते सुनते। वाणी के अनुसार, बीतक के अनुसार नेष्ठा बंद, एकदम बिल्कुल तैयारी से सुनते थे। तो कान जी भट्ट जो सुना रहे थे वो तो सबको सुना रहे थे, सब सुन रहे थे, और इनको धामधनी दीदार दे रहे थे, और अब इनको भागवत सुनाई नहीं दे रहा था। जब तक वो प्रयास कर रहे थे तब तक उनको भागवत सुनना था, लेकिन इतना समय हो गया कि धामधनी खुद आ गए। बोले तुम्हें भागवत में क्या लेना था, मुझे ही पाना चाहती थी ना, तो मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। फिर ऐसी बहुत मीठी 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 बातें हुई। अरे जब मेरा प्राण पति, मेरा दुल्हा मेरे सामने खड़ा हो, अपने अद्भुत नूरी शोभा श्रृंगार के साथ, तो मैं तो अवाक हो गई। मैं उसको अपने नजरों से बस देखती रही, और मेरी आवाज ही गुम हो गई। तो उन्होंने हमें उठाया, जगाया, और सवाल पूछ दिया, तू कौन आई क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। तो श्यामा जी ने क्या कहा, ये सब हमको नहीं मालूम, हमको सिर्फ इतना मालूम है कि तुम हमारे पति हो, बाकी हम कुछ नहीं जानते। अगर उनको भागवत में ये सब पता चल गया होता तो क्या, अगर उनके पति उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं तो बता नहीं देती? उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं पता। फिर भी पूछते रहे तो बोली कि मैं अपने मत माफक आपको बताती हूं, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था। तो जब वो सब कर लिया तो कहते हैं, ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक। जो मैंने पहले कहा ना, जो कदी आशिक खोले नैन को, तो सभी ब्रह्मात्माएं यहां उनकी आशिक है। और आशिक उसको कहते हैं जिसके दिल में माशूक की सुंदर प्यारी छवि बसी होती है, और माशूक के दिल में आशिक की छवि बसी रहती है। और इस प्रकार से आशिक माशूक दोनों दिल से एक हो जाते हैं, अरस परस हो जाते हैं। ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। उनसे जाके कहना कि उनके प्राण प्रीतम आए हैं, और उनको जगाने के वास्ते, और उनको बुला लाओ। तो उन्होंने ये भी पूछा, भाई मैं कहां ढूंढूंगी उनको? चुप कर, वो तो मैं लाऊंगा। तुम्हें जो जितना काम दिया बस वो करना, उनको जगाना। तो रूह अल्लाह सो बका मिने, हकें करी मजकूर, उतरी अरवाहें अरस से, बुलाए ले आओ हजूर।
तो सुंदर साथ जी ऐसी अद्भुत वार्ता हुई और उसमें उन्होंने ये बोला सुंदर साथ के लिए। 3 चौपाइयां बोलूंगा सुंदर साथ जी, बहुत प्यार से सुनना। मैं छिपा हूं इनसे, ये 13वां प्रकरण है। 14वें में तो वो डायरेक्ट बोलते हैं, मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले। और यहां कहते हैं, श्यामा जी से जब वार्ता हो रही थी प्यार भरी, तो मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर में ले। और मेरी नजर में सब रूहें हैं। अगर आपके कभी दिल में गलती से भी ख्याल आ जाए कि कोई गंदा काम कर दो, तो देख लेना, जबराइल असराफील तो थप्पड़ लगाने के लिए बैठे ही हैं आपके संग, राज्य की नजर पड़ी हुई है आपके ऊपर, और उनकी नजर के सामने अगर हमसे कुछ गुनाह हो गया तो उसकी मुआफी तो नहीं है। तब धामधनी हमारे में से आत्म के स्वरूप को खींच के किसी और मानव तन में बिठा देंगे, क्योंकि ये आदमी यकीन के काबिल नहीं है। तो ऐसा कोई सुंदर साथ नहीं करेगा। तो मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर मिले, वो देखत झूठा आलम, झूठी दुनिया देख रहे हैं, वो देखत झूठा आलम, मोको देखत नाही ए। और इसीलिए इस वाणी को समझा के इसके अंदर हमारे दिल को जागृत करके अपने स्वरूप को दिखाते हैं। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, जब इनके दिल में प्रेम आएगा तब ये मुझको देखेंगे। अच्छा ये बताओ, हम में से कितने लोग राज्य को देख पाए? नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में प्रेम नहीं है। और ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं, राज्य बोल रहे हैं। जब इश्क इनो आवसी, अब इश्क की लंबाई चौड़ाई में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, वो तो बहुत गहरी बात है। तो अभी मैं सिर्फ प्रेम कह रहा हूं कि जब इनके दिलों में प्रेम आएगा, धनी का प्रेम उनके दिल में आएगा, और उस प्रेम को वो अपनी नजरों में लेकर इस संसार में प्रवाहित करेंगे। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। मिलना है? मिलना है कि नहीं मिलना है? राज्य को मिलना है तो प्रेम तो दिल में होना होगा। अगर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट निंदा घृणा ये भरी हुई है, तो क्या राज्य आएंगे वहां? नहीं, और न दिखेंगे। तो वो कह रहे हैं जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। तो सीधी सी बात है, अगर दिल के अंदर धामधनी के चरण कमल आएंगे तो प्रेम आएगा, और चरण कमल नहीं आए तो प्रेम नहीं आएगा। हम अंधकार में भटकते रहेंगे, न नैया मिलेगी, न मल्लाह मिलेगा, न पतवार मिलेगा, न प्रकाश स्तंभ मिलेगा। रब्द रूहों ने हक सो, श्यामा जी को बता रहे हैं कि हमारी ये प्यारी 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 अंगनाएं ने हमसे बहुत बहस किया था परम धाम में कि उनका इश्क बड़ा है। मैंने बताया भी था कि ऐसा नहीं है, मेरे इश्क के मापक तुम्हारा इश्क नहीं है। मानती नहीं थी। जैसे तुम लोग हम लोग अपने परिवार वालों से जिद करते रहते हो,
पत्नी कहती है सिनेमा दिखाओ, पति कहता नहीं दिखाऊंगा, तो जिद पकड़ लेती खाना खाना है तो बताओ, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा। तो रब्द रूहों ने हक्सों किया इश्क का जोए, जो इश्क का चर्चा की थी, रब्द रूहों ने हक्सों किया इश्क का जोए, तो अर्श में इश्क बिना बैठ न सके कोई, नहीं बैठ सकोगे। इसलिए अपने दिल के अंदर प्रेम तो जगाना है, और प्रेम के ही स्वरूप हमारे प्राण प्रीतम है, और उनका दिल रूहों के अंदर लाड़ से भरा हुआ है। सुंदर साथ ये लाड़ होता कहां है? हमारी बहनें, माताएं, बेटियां बताएंगी ये लाड़ होता कहां है। अरे ये तो तुम जानते हो, अपने बच्चे से इतना लाड़ लड़ाते हो, फिर भी चुप बैठे हो, बोलो ना। देखो ये तो हाल है। तुम बच्चे को अपने दिल से लगाती हो ना, ऐ मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जिगर के टुकड़े, ऐसे ऐसे बातें बोलती हो, तो वो जो लाड़ होता है वो दिल के अंदर होता है, और राज्य के दिल में लाड़ ही लाड़ भरा है, और वही इश्क का स्वरूप होता है, जो अपने बच्चे को यानी अपने सुंदर साथ को, अपनी रूहों को प्रेम के रूप में अता करते हैं, देते हैं। तो वो लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। हाँ भैया, किससे बातें हो रही हैं आपस में? इधर देखो, मैं सब देख रहा हूं। तो रब्द रूहों ने हक्सों किया इश्क का जोए, तो अर्श में इश्क बिना बैठ ना सके कोई। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करने का दिल तो करता है, लेकिन क्या करूं, समय अपनी घंटी बजाने को तैयार रहता है। तो वो जो मैंने कहा था 14वें प्रकरण में, रू अल्लाह सुभान ने भेजिया। सुभान कौन? रू अल्लाह सुभान ने भेजिया। रू अल्लाह को, रू अल्लाह श्यामा जी हैं? रू अल्लाह राजी हैं? रू अल्लाह श्यामा जी हैं। तो रू अल्लाह सुभाने भेजिया, तो सुभान माने कौन हुआ? तो श्यामा जी कैसे बोल दिया आपने? हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन यहां पर तो राजी हुए ना। रू अल्लाह सुभाने भेजिया, छाती मेरे खसम की, जिनका नाम सुभान, जो नेक देखूं गुण अंदर, तो तबही निकसे प्राण। अगर राज्य के दिल के अंदर बहने वाले अनंत गुणों के प्रवाह को आपने देख लिया, तो ये तन छूटेगा, जीव छूटेगा, संसार छूटेगा, ब्रह्मांड छूटेगा, और आप धनी के दिल में, चरणों से जाते हैं दिल में। ये लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहें, अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विधि चरणों पहुंचाए। तो सुभान, रू अल्लाह सुभाने भेजिया, रूहें अर्श अपनी जान, रूहों को अपना जानती, अपना जानते हैं, वो तो जानते हैं। रू अल्लाह को जगाकर उनको भी बताया कि ये तेरे नूर अंग है। पियू प्यारे भेजी रू अपनी, तुम क्यों न करो पहचान।
तो अब तो तुमको हमको हमारे पास कोई चारा बचा नहीं। अगर हमारे प्राण प्रीतम स्वयं आके हमको कह रहे हैं कि भैया जाग जाओ, उन्होंने कह दिया था ना। अच्छा, यहां पे हमको आपको जगाएगा कौन? बोलो राज जी, और कौन जगाएगा? परमधाम की बड़ी वृत्त में एक चौपाई है, वो आपको सुनाता हूं। कदाचित वो प्रकरण 15 की 19 है या 19 की 15 है। वो कहते हैं, मैं इन्हों को जगाऊंगा। श्यामा जी को बता भी दिया कि मैं इन्हों को जगाऊंगा, भान के सुबह सख। इनके दिल के अंदर जितने शुभाशक हैं वो सब मैं मिटाऊंगा। मैं, कोई और नहीं। सुभान राज्य इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक। वाहिदत अभी परमधाम की रूहों को मान लीजिए, उसके अलावा बहुत कुछ चीज है, तो वो तो अभी समय नहीं है बताने का, लेकिन रूहों को वाहिदत कह दीजिए, वही है वाहिदत का स्वरूप। तो मैं इन्हों को जगाऊंगा, भान के सुबह सक। इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक। जैसे आप मूल तन है, आपका पर आत्म स्वरूप है, वैसा ही यहां भी बना दूंगा। कैसे? अपने दिल का लाड़ और प्रेम और इश्क डालकर। तो भैया ले लेना, उन्होंने पहले ही कह दिया मैं। अब वो कहते हैं, पहले श्यामा जी को बोल रहे थे ना कि मैं छिपा हूं इनसे, अब कहते हैं मैं छिपूंगा तुमसो, तुम्हें नजर में ले। पाओ ना अर्स या मुझे, काहू तरफ न पाओ ए। तो न तुम्हें मैं मिलूंगा और न परमधाम मिलेगा, कहीं भी तुम्हें इस संसार में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुमसे छिप गया हूं। ढूंढोगे तुम मुझको बहुतक सहूर कर, मेरा ठौर न पाओ या मुझे, क्यों ए न खुले नजर। तो तुम्हारी नजर को भी खोलने के लिए मैं ही आऊंगा। ऐसे ऐसे लाड़ लड़ाते हैं कि क्या कहा जाए। चलो सुंदर साथ जी, आज देखो कितना प्यार से कुछ बात बोल देते, मुझे दिख रहा है इसलिए मैं रोक नहीं रहा हूं, वो सुना ही दूं। जो हुए होवे मुर्दे, मुर्दा किसको कहते हैं? हम में से कोई भी मुर्दा है नहीं, लेकिन एक दिन तो होना ही है। तो एक दिन तो मुर्दा होना है, और मुर्दा क्या है? न सुन सकता है, न देख सकता है, न सुना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए उसको निर्जीव कहा जाता है। तो वो कहते हैं जो हुए होवे मुर्दे, इस संसार में आने के बाद मुर्दे की तरह जीवन बिताते हैं। तिनको देत उठाए, ये वाणी उनको भी उठा देती है कान पकड़ के। इनविद इलम लदुन्नी, इलम लदुन्नी यानी वाणी, इसका भी बहुत खुलासा है, तो वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। जिसको जानना है मुझसे पूछ लेना, वैसे तो स्वामी जी बता ही देंगे। इनविद इलम लदुन्नी, पर तुम्हें न सके जगाए। मुर्दे जग जाएंगे लेकिन तुम नहीं जगोगे, क्योंकि तुमने हमसे किया था रब्द। और प्रेम पाओगे तब तो जागोगे, और अगर तुम्हारे दिल में प्रेम का प्रवाह न हुआ तो नहीं जागोगे। तो इसी चौपाई को सुंदर सा दोहरा लेते हैं।